ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी प्रकार के दुखों से दूर होने का एकमात्र उपाय है उस परब्रह्म का ज्ञान और प्राप्ति। और व्यक्ति ज्ञानी भी तभी कहलाता है जब उस परब्रह्म को जान लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है। इसमें एक हेतु ये भी बनता है, ज्ञानी माने ज्ञानम अस्या अस्तीति ज्ञानी। ज्ञान जिसके पास है उसको ज्ञानी कहते हैं। और ज्ञान किसका? जैसे प्रमाण के प्रसंग में हमने चिंतन किया था कि प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति 4 वस्तुएं होती हैं। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति। यही स्थिति ज्ञान के प्रसंग में रहेगी। यहाँ भी ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान का साधन। ज्ञाता जीव है जिसको ज्ञानी कहना चाह रहे हैं हम। ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ। अब जानने योग्य पदार्थ 2 हैं। एक वो जो इंद्रिय गोचर हैं, इंद्रियों का विषय बन रहे हैं, और एक वो जिनका साधन ये इंद्रिय गोचर विषय हैं। इनके माध्यम से जिसको जानना है उसको हम परब्रह्म कहते हैं। वस्तुतः ये सृष्टि सारी की सारी उसी को जानने के लिए है। तो ज्ञेय वस्तु जो है वो एकमात्र परब्रह्म हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम सुख के साधनों को जानना चाहते हैं, दुख की निवृत्ति के साधनों को जानना चाहते हैं। तो दुख की निवृत्ति के साधन या सुख की प्राप्ति के साधनों में एकमात्र सर्वोपरि साधन है परब्रह्म, परमेश्वर। इसीलिए उसके ज्ञान से ही कोई व्यक्ति ज्ञानी कहला सकता है। उसके अतिरिक्त अन्य पदार्थों के ज्ञान से भी ज्ञानी तो होगा, लेकिन वो अधूरा है, क्योंकि साधनभूत ज्ञान उसके पास है, अभी साध्यभूत ज्ञान उसके पास में नहीं है।
तो इसीलिए स्वामी जी महाराज ने पीछे कहा था कि ज्ञानी किस ज्ञान से होता है, किसको जान करके होता है, तो उस परब्रह्म को जान करके, आदित्य वर्ण को जान करके ही कोई व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है। और उसका ज्ञान, उसकी प्राप्ति ही एकमात्र उपाय है सभी प्रकार से दुखों से छूटने की, या उस मोक्ष सुख, परमानंद सुख को प्राप्त करने की। ये चर्चाएं गत मंत्र में की गई थी। अब अग्रिम मंत्र लेते हैं, वो भी ब्रह्म और इस सृष्टि का, दोनों का ही प्रतिपादन कर रहा है। ओम प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा। प्रजापति, प्रजायते इति प्रजा। देखा जाए तो जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो सब प्रजा है। उसमें जड़ भी है और चेतन भी है ना। उत्पन्न होने वालों में जड़ भी है, चेतन भी है। और यदि गंभीर दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्पत्ति जो क्रिया है उसका संबंध केवल जड़ के साथ है, चेतन के साथ नहीं है। उत्पन्न होना, नष्ट होना, आविर्भूत होना, तिरोभूत होना, प्रकट होना, छिप जाना, है ना, प्रकृति के स्तर पर ही चल रहा है सारा का सारा। क्योंकि जिसको हम जन्म कहते हैं जीव का, कि देवदत्त उत्पन्न हुआ, देवदत्त मर गया, वहाँ पर भी क्या है, शरीर की संरचना विशेष को लेकर के हम जन्म बोल देते हैं। और इस प्रकृति से बने हुए पांच भौतिक शरीर का जो विघटन होता है, विभाग होता है, ये खंड खंड हो जाता है, कारण में लय हो जाता है, इसको हम मृत्यु बोल देते हैं। तो वस्तुतः वहाँ पर भी तो जड़ का ही तो उत्पत्ति है अथवा लय है। तो इस सब का जो पति है, पालक है, रचनाकार है, धारण करने वाला है, प्रलय करने वाला है ना, इन सभी में उसका पतित्व सन्निहित है। किसी चीज को उत्पन्न करना, उसको धारण करना, उसको प्रलय करना। प्रलय माने शोधन प्रक्रिया। जैसे रात्रि में हमारी शोधन प्रक्रिया चलती है, विश्राम प्रक्रिया चलती है, ऐसे ही वो लंबी रात्रि हो गई है। तो ये सब उसके पालन क्रिया के अंतर्गत ही है। तो प्रजापति ही, वो जो प्रजापति है वो चरति गर्भे अंतः, कहते गर्भ के अंदर विद्यमान रहता है। गर्भे अंतः अजायमान। अब कहते गर्भ के अंदर जो वस्तु रहती है वो तो उत्पत्ति के लिए रहती है, और यह विशेषण दिया कि अजायमान, कि वो उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न न होते हुए। लेकिन आगे दे रहे हैं कि बहुधा विजायते, और अनेक प्रकार से वो उत्पन्न होता है। बहुधा माने बहुत प्रकार से, विशेष रूप से, जायते उत्पन्न होता है। अब दोनों विपरीत से कथन हो गए यहाँ पर। अजायमानः उत्पन्न न होते हुए, बहुधा विजायते बहुत प्रकार से उत्पन्न होता है। तो वह परमेश्वर है ही ऐसा विलक्षण। अब देखिए, गर्भ हम किसको कहेंगे? गर्भ गृह्णातीति गर्भः, है ना, जो ग्रहण करके रखता है। ग्रह धातु से
ग्रह उपादाने धातु से गर्भ शब्द की निष्पत्ति होती है। जो ग्रहण करके रखता है किसको? कार्य को। कौन? कारण। तो कारण को हम गर्भ कह सकते हैं, कार्य का। तो जब ये सूक्ष्म स्थिति या कारण दशा में ये सारा का सारा जगत रहता है, तो उस समय भी उस प्रजापति की सत्ता है, उस समय वो रहता है। और वहां से फिर निर्माण प्रक्रिया चलती है, परब्रह्म की नहीं, उस प्रजापति की नहीं, उसके सानिध्य से, उसके निरीक्षण में जो ये गर्भ है, जो ये प्रकृति है, इसकी फिर उत्पत्ति प्रक्रिया चलती है। कारण से कार्य दशा में आने की प्रक्रिया चलती है। स्वयं तो वो अजायमान दशा में रहता है, लेकिन उसके सानिध्य से ये बहुधा विजायते, जो ये संसार है, जो ये सृष्टि है, कारण रूप प्रकृति से अनेक प्रकार का ये उत्पन्न हो जाता है, उसको ये उत्पन्न करता है। तो इस तरह से कार्य कारण भाव संबंध यहाँ पर हो जाता है, निमित्त निमित्ती भाव संबंध यहाँ पर हो जाता है। और कहते हैं कि तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा, उसकी योनि को जो धीर लोग हैं वो देखते हैं। योनि शब्द भी कारण के लिए आता है। तो जिसकी उपलब्धि जहाँ से होती है, जैसे गंगा की उपलब्धि ऊपर जो गोमुख है वहाँ से होती है, तो गोमुख इस गंगा की योनि हो गई, क्योंकि उसकी उपलब्धि वहाँ से हो रही है, इसलिए हम उसको गंगा की योनि कह सकते हैं। उत्पत्ति स्थान को योनि कह सकते हैं। द्वार, मार्ग, उपाय, है ना, ऐसे अर्थों में योनि शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब तस्य से तात्पर्य यदि हम संसार लें, जो ये बहुधा विजायते अनेक प्रकार से उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी जो योनि है, उसका जो कारण है, उसका जो द्वार है, उसका जो उपाय है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, इसको कौन जानता है? धीराः। धीराः ध्यानवन्तः। धीराः में, धीर शब्द में भी दो है शब्द, धी और र। धी, धियो योनः प्रचोदयात्, वहाँ पर भी धी शब्द आया हुआ है। ध्ययी चिंतायाम धातु से धी बनता है, तो ध्यायते, चिंत्यते अनया इति धीः, और धीः अस्यास्ति इति धीरः। जिसके पास में ध्यान शक्ति है, चिंतन शक्ति है, विचार शक्ति है, वो कौन कहलाएगा? धीर। और धीर का ही भाव अथवा कर्म कहलाता है धैर्य। तो धैर्य किसके पास होगा? बुद्धिमान के पास। जो बुद्धिहीन है उसके पास धैर्य नहीं होता है, क्योंकि धैर्य का मतलब होता है सोच विचार कर करने की शक्ति, सोच विचार कर करने की क्षमता, सोच विचार कर करने की प्रक्रिया का नाम है धैर्य। पहले सोचेगा, उसकी प्रक्रिया पर भी, उसके परिणाम पर भी, उसके बाद उसको क्रियान्विति देगा, क्रिया में डालेगा, तो वो होता है धीर, है ना, प्रेक्षा पूर्वकारी। भाष्यकार ने एक शब्द का प्रयोग किया है, प्रेक्षा पूर्वकारी। पूर्वम प्रेक्षते पश्चात करोति, जो पहले अच्छी प्रकार से सोचता है, विचारता है हर दृष्टि से, और उसके बाद फिर वो उस क्रिया को करता है, उसके आधार पर क्रिया को करता है। तो वो कौन हो गया? प्रेक्षा पूर्वकारी। उसी को कहते हैं हम धीर। वो उसकी योनि को
पश्यन्ति, देखते हैं या जानते हैं, अन्य कोई नहीं। और उसी में तस्मिन् हतस्थुर भुवनानि विश्वा, उसी में सारे के सारे ये लोक लोकांतर स्थिर रहते हैं, वर्तमान रहते हैं। पहले भी एक मंत्र हमने विचार किया था, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, कि ये सारे के सारे उसके गर्भ में हैं और वो गर्भ में है, वो स्वयं भी गर्भ में है ना। ये विचित्र स्थिति है। कहते हैं इस सब के गर्भ में वो विद्यमान है और ये सब उसके गर्भ में विद्यमान है, क्योंकि वो अणोरणीयान महतो महीयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बड़े से भी बड़ा है। तो इसलिए दोनों घटनाएं उसके साथ घटेंगी। जब महतो महीयान हम कह रहे हैं, वेद कह रहा है, तो इसका मतलब ये सारे लोक लोकांतर उसके गर्भ में हैं। और जब अणोरणीयान कह रहे हैं कि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसका मतलब इस सब के गर्भ में वो विद्यमान है, कारणावस्था में भी विद्यमान है, पूर्व से पूर्व विद्यमान है। तो दोनों घटनाएं घट रही है और इस बात को धीर व्यक्ति ही समझ सकता है, जान सकता है और इसके आधार पर फिर आगे बढ़ सकता है। स्वामी जी महाराज इसका भाष्य करते हैं कि प्रजापति स एव प्रजापति सर्वस्य स्वामी। प्रजापति का अर्थ दिया स्वामी जी ने यहाँ पर, सर्वस्य स्वामी। स्वामी किसको कहते हैं? स्वामिन ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्यशाली होता है उसको स्वामी बोलते हैं। स्व शब्द का एक अर्थ ऐश्वर्य भी होता है और स्वम अस्यास्ति इति स्वामी। स्वम माने ऐश्वर्यम, अस्यास्ति इति स्वामी। ऐश्वर्य जिसका होता है, संसार दशा में सांसारिक व्यक्तियों के साथ में इसके विपरीत होता है। हम समझते ये हैं कि ये सारा का सारा ऐश्वर्य हमारा है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या होती है? हमारा ऐश्वर्य नहीं होता, अभी तो हम ऐश्वर्य के होते हैं, क्योंकि हमारी गतिविधियां सारी उसके अधीन होती हैं। हम तो दास होते हैं। चाणक्य महाराज का कथन है, अर्थस्य पुरुषो दासः, दासस्त्वर्थो न कस्यचित्। अर्थस्य पुरुषो दासः, ये संपत्ति, अर्थ से तात्पर्य वहाँ पर संपत्ति का है कि संपत्ति का ये पुरुष दास है, लेकिन वो जो अर्थ है ना, वो किसी का दास नहीं है, वो किसी के बंधन में नहीं रहता। इसको छोड़ के दूसरे के पास, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास। जब देखा कि इसमें आलस्य प्रमाद आ रहा है, बीमारियां आ गई, रोग आ गए, बुराइयां आ गई, तो छोड़ करके दूसरे के पास चला जाता है। अर्थ तो ऐसा ही है। अर्थो अर्थे है, रीगतव धातु से अर्थ शब्द बनता है, जो निरंतर गतिशील है। इससे उसके पास, उससे उसके पास, उससे उसके पास, ऐसे ही निरंतर गति करता रहता है, इसलिए इसको अर्थ कहते हैं। तो स्वामी, स्वामी तो वही है जो विरक्त भाव से, त्याग भाव से इसके बीच में रहता है। जो भोग भाव से रहेगा वो तो, उसको तो इसका दास बन के रहना पड़ेगा। भोगी व्यक्ति कभी भी स्वामी नहीं बन सकता। भोगी व्यक्ति को तो दास ही बन करके रहना पड़ेगा। शरीर से भी असक्त हो जाता है, भोग करते 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 हर तरह से बंधन में बंध जाता है वो तो सर्वस्य स्वामी, जीवस्य अन्यस्य च जडस्य जगतो अंतर्गर्भे मध्य। कहते हैं जीव के भी और अन्यस्य च जड़स्य, अन्य जो जड़ पदार्थ हैं उसके भी, किसका? जगतः, इस संपूर्ण संसार के अंतर्गर्भे, है ना, गर्भ के अंदर, गर्भ के मध्य में।
अंतर्यामी रूपेण, अंदर से भी तो नियमन करना है इसको, केवल बाहर से ही नियमन नहीं करना है। अब जैसे पुरुष माने मनुष्य किसी का शासक होता है तो बाहर से वो संविधान बना देता है। शारीरिक कोई कुचेष्टा कर रहा होता है तो उसको दंड भी दे देता है। किसी भी इंद्रिय के स्तर पर यदि कोई कुचेष्टा करेगा उसको दंडित कर देगा, लेकिन अभिव्यक्तियों के आधार पर ही वो दंड दे पाएगा। और जो चीज़ अभिव्यक्ति में नहीं है, प्रकट में नहीं है, मानसिक स्तर पर जो कुचेष्टा चल रही है, वैचारिक स्तर पर जो कुचेष्टा चल रही है, उसको तो ये नहीं जान पाता एकाएक। लेकिन परमात्मा का तो वहाँ भी ध्यान रखना है, तो वो तो ध्यान तभी रखा जाएगा जबकि अंदर बैठा होगा। तो अंदर से ही नियमन करना है, इसलिए कहा अंतर्यामी। अंतः माने मध्य, तो मध्य स्थित्वा है ना, मध्य में रह करके जो यमन नियमन करता है वो कौन है? अंतर्यामी। तो अंतर्यामी रूपेण है ना, अंदर से नियमन करने वाले के रूप में अजायमान, स्वयं कभी उत्पन्न नहीं होता। तो न उत्पन्न होते हुए अनुत्पन्न, अजह, अजायमान के ही अर्थ को खोल रहे हैं अनुत्पन्न और अजह शब्द के द्वारा, जो उत्पन्न नहीं होता। न जायते त्यजः, अजह सन, ऐसा होते हुए नित्यम चरति, नित्य ही वो कैसा है जी? गतिशील है, प्रत्येक क्रिया को स्वयं करता है, किसी से कराता नहीं है। हम में से तो बहुत सारे पराधीन हो जाते हैं, किसके? सेवकों के अधीन, काम वाले या काम वाली के अधीन, कि ये कर देना, वो कर देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना। उसके यहाँ कोई काम वाली या काम वाला नहीं है, वो तो अपने कार्यों को स्वयं ही करता है ना। हम में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे, अपने पात्र स्वयं नहीं धो सकते, अपने कपड़े स्वयं नहीं धो सकते, अपने झाड़ू पोछा स्वयं नहीं कर सकते, स्वयं रसोई नहीं बना सकते। सबके लिए अलग अलग नौकर चाकर रखे हुए हैं, उनके अधीन होकर के जीवन चल रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सन नित्यम चरति, वो तो नित्य ही गतिशील है स्वयं ही, क्योंकि तत्सामर्थ्यादेव इदम सकलम जगत बहुधा बहुप्रकारम विजायते विशिष्टतया उत्पद्यते। उस पर ब्रह्म के सामर्थ्य से ही है ना, कितना विशाल सामर्थ्य है। हम पे तो अपना घर ही नहीं संभलता, अपना कमरा ही नहीं संभलता। कमरे को देखो जा करके तो कोई पुस्तक कहीं पड़ी है, कोई बिस्तर कहीं पड़ा है, कोई वस्त्र कहीं पड़ा है, जूते कहीं, चप्पल कहीं, पात्र कहीं, कहीं मकड़ी का जाल लग रहा है, नीचे फर्श पर गंदगी पड़ी है ना। हम पे तो वही नहीं संभलता है। और ये तो क्या है? तत्सामर्थ्यादेव, उसी के सामर्थ्य से, तो उसी के सामर्थ्य से क्या होता है? इदम सकलम जगत, ये सारा का सारा जो जगत है, संसार है, बहुधा बहु प्रकारम है ना, बहुत प्रकार का है। जिधर देखो नया नया प्रकार दिखाई पड़ता है। एक वृक्ष के पत्तों को देखें तो प्रत्येक पत्ता अलग अलग दिखाई पड़ता है। सारे मनुष्यों की संरचना अलग अलग, पशुओं की संरचना अलग अलग, प्रत्येक जीव की संरचना अलग है। वृक्ष, वनस्पति, पौधे है ना, किसी को भी देखो, कितने प्रकार का जगत है ये। एक में ही अनेकताएं हैं, पृथ्वी ही अनेक प्रकार की है ये।
तो बहु प्रकारम विजायते विशिष्टतया उत्पद्यते, सब में उसी का सामर्थ्य काम कर रहा है। तो ऐसा है वो बड़े व्यापक सामर्थ्य वाला परब्रह्म परमेश्वर। तस्य परब्रह्मणो योनिम। अब योनि शब्द का जैसे पहले कथन किया गया, योनि का मतलब होता है कारण, आधार, द्वार, उपाय। कहते हैं उस ब्रह्म को, परब्रह्म को कैसे प्राप्त करें, उस परब्रह्म को कैसे जानें, उस परब्रह्म की उपलब्धि का साधन क्या है। तो जो साधन है बस वही योनि है। तो उसके लिए सबसे पहले तो बनना पड़ेगा हमें धीर। धीर माने बुद्धिमान, बुद्धिमान माने, अब देखिए ये जो मान प्रत्यय है ना, ये मतु प्रत्यय जो है ये कुछ विशिष्ट अर्थों में हुआ करता है। जैसे हम किसी को कहेंगे रूपवान या रूपवती, है ना, रूपवान पुरुषः, रूपवती स्त्री। अब ऐसा कोई पुरुष या कोई स्त्री नहीं होगी जिसका रूप ना हो, है ना। स्त्री या पुरुष तो हो, लेकिन उसके पास रूप ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि यह पुरुष रूपवान है, यह स्त्री रूपवती है। तो यहाँ क्या अर्थ हुआ इसका? अच्छे रूप वाला, अच्छे रूप वाली, है ना। प्रशस्तम रूपम अस्यास्तीति रूपवान। तो अच्छे रूप वाले को हम रूपवान या रूपवती कहते हैं। ऐसे ही संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास धन ना हो, लेकिन हम हर किसी को धनवान नहीं कहते। किसी व्यक्ति विशेष को धनवान कहते हैं, धनाढ्य कहते हैं कि देखो देवदत्त तो बहुत धनवान है, वहां अधिक अर्थ में है ना। अधिकम धनम अस्यास्तीति धनवान, जिसके पास अधिक धन हो। तो यहाँ पर धीरः या बुद्धिमान शब्द का प्रयोग करते हैं हम। तो बुद्धिमान किसको कहते हैं? जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना जानता है, विवेक पूर्वक प्रयोग करना जानता है, वो बुद्धिमान है। वैसे तो सभी के पास बुद्धि है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके पास बुद्धि ना हो, लेकिन अपने बुद्धि का वो सदुपयोग नहीं करते, इसलिए बुद्धिमान नहीं है वो। विवेक पूर्वक प्रयोग नहीं करते। तो कहते हैं कि उस परब्रह्म की योनि को, परब्रह्म के प्राप्ति के उपाय को, परब्रह्म के उपाय प्राप्ति के जो कारण हैं, निमित्त हैं, साधन हैं, उनको कौन जानता है जी? जो धीर है, जो विवेक पूर्वक चलना जानते हैं, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना जानते हैं। क्या है उपाय? उस तस्य परब्रह्मणो, उस परब्रह्म की योनिम, योनि को। क्या है योनि? सत्य धर्मानुष्ठानम, ये योनि है, उसकी प्राप्ति का साधन है। पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सत्य धर्म का अनुष्ठान करना। तो जितना जितना हम सत्य धर्म का अनुष्ठान करते जाएंगे विवेक पूर्वक, है ना, ध्यान रहे ये सत्य धर्मानुष्ठान करने वाला कौन है? धीर, बुद्धिमान, विवेक पूर्वक चलने वाला। अंध, अपनी बुद्धि को बंद करके चलने वाला बुद्धिमान नहीं है। तो सत्य धर्मानुष्ठानम, है ना, सत्य धर्म का अनुष्ठान करना, ये योनि है। और क्या है? वेद विज्ञानमेव, जो वेद का विशिष्ट ज्ञान है, वेद के द्वारा होने वाला जो विशिष्ट ज्ञान है, और वेद विज्ञान के माध्यम से ही हम सत्य धर्मानुष्ठान कर सकते हैं। यदि वेद विज्ञान नहीं है तो सत्य धर्मानुष्ठान भी नहीं हो सकता, सही दिशा में नहीं हो सकता, सही प्रकार से नहीं हो सकता, विपरीत भी हो सकता है। तो ये क्या है जी? प्राप्ति कारणम, योनिम का अर्थ दिया ये सारा का सारा, ये प्राप्ति का कारण है। इसका मतलब
जो चीज जहाँ से प्राप्त होती है उसकी वह योनि है, उसकी प्राप्ति का कारण है, प्राप्ति का साधन है। तो प्राप्ति के कारण का नाम ही योनि हो गया। यु मिश्रणा मिश्रणयो धातु है इसमें धातु पाठ में, मिश्रण और अमिश्रण। तो कोई चीज किसी के साथ पहले मिश्रित थी, एक ही भाव को प्राप्त थी, अब वो वहां से अलग हो रही है। तो जहां से अलग हो रही है ना, यु धातु से योनि शब्द बनाए, तो जहां से अलग हो रही है उसको हम कह देंगे योनि। अमिश्री भाव को प्राप्त कर रही है, तो उसी को कहा कि प्राप्ति कारणम। तो ब्रह्म की प्राप्ति का कारण क्या है जी? वेद विज्ञान पूर्वक सत्य धर्म का अनुष्ठान। और इसको धीरा, धीरा का अर्थ दे रहे महाराज ध्यानवंत। र का अर्थ हो गया वान, धी का अर्थ हो गया ध्यान, और ध्यान का अर्थ क्या होता है? चिंतन, क्योंकि ध्येय चिंतायाम धातु है। तो जो विशिष्ट चिंतन वाले हैं, गंभीर चिंतन वाले हैं, वही लोग इसकी योनि को देखते हैं, कारण को, प्राप्ति साधन को, प्राप्ति के कारण को देखते हैं। परिपश्यन्ति परितः सर्वतः प्रेक्षन्ते। संसार में जहाँ कहीं भी देखेंगे, जिधर कहीं भी दृष्टि जाती है, तो वहाँ सर्वत्र ही उसी का प्राप्ति कारण दिखाई पड़ता है धीर पुरुषों को। एक अधीर पुरुष है जो विवेक पूर्वक नहीं चलता है, उसको क्या दिखाई पड़ता है संसार में? सर्वत्र भोग, है ना। जिधर भी दृष्टि डालेगा वहाँ भोग ही भोग दिखाई पड़ेंगे उसको। और जो धीर पुरुष है उसको क्या दिखाई पड़ेगा? परब्रह्म। वस्तु एक ही है, लेकिन एक भोग की योनि के रूप में देख रहा है, भोग की प्राप्ति के कारण के रूप में देख रहा है, और दूसरा परब्रह्म की प्राप्ति के कारण के रूप में देख रहा है। दृष्टि भेद हो गया, इसलिए उपयोग भेद हो गया। वहाँ पर वस्तु एक ही है। तो परितः सर्वतः प्रेक्षन्ते, सर्वत्र उनकी दृष्टि इसी प्रकार की रहती है। क्यों? क्योंकि तस्मिन् हतस्थुर यस्मिन् भुवनानि, यस्मिन् माने यस्मिन् परब्रह्मणि, जो वो परब्रह्म है उसी में भुवनानि विश्वानि सर्वाणि सर्वे लोकाः, कहते हैं ये सारे के सारे लोक लोकांतर, पृथ्वी आदि जितने भी लोक लोकांतर हैं वो तस्थु स्थितिम चक्रिरे, उसी के अंदर तो स्थित हैं सारे के सारे। ये वही आधार है इन सब का, इनके कण कण में व्याप्त हो करके इनको धारण कर रहा है, इनका संचालन कर रहा है एक व्यवस्था के अंतर्गत। तस्मिन् ह शब्द का प्रयोग हुआ यहाँ पर। ह इति निश्चयार्थे, कहते हैं कि ह शब्द यहाँ पर निश्चय अर्थ को देने वाला है। निश्चित ही, क्या निश्चित ही? तस्मिन्नेव, उसी में, और किसी में नहीं। तस्मिन्नेव परमे पुरुषे धीरा ज्ञानिनो मनुष्याः मोक्षानंदम प्राप्य तस्थु स्थिरा भवन्ति इत्यर्थः। कहते हैं उसी जिसमें ये सारे के सारे लोक लोकांतर अवस्थित हैं, उसी में, उसी परम पुरुष में। अब चूंकि इस संपूर्ण संसार को वे उस धीर लोग उस परब्रह्म की प्राप्ति के साधन के रूप में देखते हैं। जहाँ देखें वही ब्रह्म, जहाँ देखें वही ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई पड़ता है उनको। तो उस ही परमे पुरुषे, परम पुरुष में धीराः, जो ध्यानशील चिंतनशील ज्ञानी लोग हैं, मनुष्याः मननशील लोग हैं,
वो मोक्षानंदम प्राप्य तस्तु, मोक्षानंद को प्राप्त करके रहते हैं, है ना। स्थिरा भवन्ति इत्यर्थ, स्थिर रहते हैं वहाँ पर, एकदम तटस्थ हो जाते हैं। तो ये स्थिति हमें भी प्राप्त करनी है मिलकर के। बस साधन एक ही है, वेद ज्ञान के माध्यम से सत्य धर्मानुष्ठान, और जितना जितना हम वेद ज्ञान के माध्यम से सत्य धर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होंगे, उतना उतना हमें ये बात समझ में आएगी कि ये सारा का सारा संसार ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। सर्वत्र परब्रह्म की स्थिति है, हमारी भी परब्रह्म में स्थिति है, और इसी को यदि भोग का साधन बना लेंगे तो परब्रह्म से दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, फिर भोग ही भोग दिखाई पड़ेंगे, उतने उतने हम पराधीन होते चले जाएंगे, भोगों के अधीन होते चले जाएंगे। हिंदी में इसका भाषार्थ देते हैं महाराज, जो प्रजा का पति अर्थात सब जगत का स्वामी है ना, संपूर्ण जगत का स्वामी है, वही जड़ और चेतन के भीतर और बाहर अंतर्यामी रूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। चाहे जड़ जगत है चाहे चेतन जगत है, सभी के भीतर भी, और जो सब जगत को उत्पन्न करके अपने आप सदा अजन्मा रहता है, स्वयं अजन्मा, बाकी सब जगत को उत्पन्न करने वाला है वो, जीवों के कल्याण के लिए, भोगापवर्ग के लिए। तस्य योनिम, जो उस परब्रह्म की प्राप्ति का कारण क्या, सत्य का आचरण और सत्य विद्या है, उसको विद्वान लोग ध्यान से देख के परमेश्वर को सब प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो सदा ही ऐसे धीर लोग, ध्यानी लोग, ज्ञानी लोग किसमें रहते हैं जी, सत्य धर्मानुष्ठान में, वेद का स्वाध्याय करते रहते हैं और वेद के स्वाध्याय के आधार पर अपने जीवन को चलाते रहते हैं। सामान्य रूप से क्या होता है, हमारे निर्देशक दो होते हैं, एक तो हमारे अंदर बैठा हुआ और दूसरा हमारे बाहर वाले। तो सामान्य व्यक्ति का जो जीवन चलता है ना, बाहर वालों के अनुसार चलता है, लोग क्या कहेंगे, है ना, या अमुक जी ऐसा कह रहे हैं इसलिए ऐसा करना है, बेटे को क्या पढ़ाना है, बेटी को क्या पढ़ाना है, तो देखो पड़ोसी ने क्या पढ़ाया है, उसने, रिश्तेदार ने, अमुक ने क्या पढ़ाया है ना, या अमुक जी ऐसा कह रहे हैं वैसा कह रहे हैं, आदि आदि। प्रायः अपनी नहीं सुना करते। जिस दिन हमने अपनी सुननी आरंभ कर दी है ना, उसी दिन हम प्रगति की ओर बढ़ना चालू हो जाएंगे। लेकिन अपनी सुनने के लिए भी जो अपनी बात है ना, उसको आधार देने के लिए भी क्या है, वेद ज्ञान चाहिए। वेद ज्ञान के बिना जो अपना अस्तित्व है वो वैसा नहीं बनेगा जैसा बनना चाहिए। तो इसलिए कहा कि वेद ज्ञान के आधार पर सत्य धर्म का आचरण, और सत्य विद्या है तो उसको विद्वान लोग ध्यान से देख के परमेश्वर को सब प्रकार से प्राप्त होते हैं। तस्मिन् तस्तु, जिसमें ये सब भुवन अर्थात लोक ठहर रहे हैं, सारे लोगों की स्थिति उसी के अंदर है, उसी परमेश्वर में ज्ञानी लोग भी सत्य निश्चय से मोक्ष सुख को प्राप्त होके, पहला काम क्या किया, सत्य का निश्चय है, सत्य क्या है, विवेक के आधार पर उसको निश्चित करके ज्ञानी लोगों ने, तो वो भी मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं वहीं पर।
और मोक्ष सुख को प्राप्त करने का मतलब क्या है? जन्म मरणादि आने जाने से छूट के। जन्म का मतलब आना और मृत्यु का मतलब जाना। तो आना जाना, शरीर को प्राप्त करना, शरीर को छोड़ना, संयोग शरीर के साथ होना, वियोग होना। तो इससे छूट के आनंद में सदा रहते हैं। सदा माने एक लंबे काल तक। कितना लंबा काल है ये? बहुत लंबा काल है। पीछे चर्चा करके आए थे, सृष्टि का 36,000 बार बनना बिगड़ना एक ब्रह्म की आयु। तो इस प्रकार से दोनों का वर्णन यहाँ पर हुआ, और अगले मंत्र में भी इन्हीं दोनों का वर्णन चल रहा है। ओम यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये। यो देवेभ्य आतपति, कहते हैं कि जो देवों को प्रकाशित करने वाला है, देवों के लिए तपता है, माने देवों को प्रकाशित करता है। जैसे एक आचार्य है, अब उसके पास पढ़ने के लिए तो सभी प्रकार के विद्यार्थी आते हैं। उत्कृष्ट बुद्धि के हैं, मध्यम हैं, निकृष्ट हैं, सभी प्रकार के होते हैं। आचरण भी कई प्रकार का है, अलग अलग परिस्थितियों से आए हुए हैं। लेकिन उसका लाभ आचार्य का सम्यक रूप से कौन ले पाएंगे? जो उसके प्रति पूर्णतः समर्पित होंगे और एक एक क्षण और एक एक कण का उपयोग जो आत्म सुधार के लिए करना चाहेंगे, है ना, वो उसका पूरा लाभ लेते हैं। इसलिए कह देते हैं कि आचार्य की सत्ता तो उन्हीं के लिए है। वैसे ही परब्रह्म की सत्ता हालांकि सबके लिए है, सबको बराबर दे रहा है, सबको प्रकाश दे रहा है, बराबर ज्ञान सबको बराबर दे रहा है, लेकिन लेने की पात्रता भी तो चाहिए। तो जिनके पास पात्रता है वो कौन है? देव, दिव्य गुण कर्म स्वभावों की को प्राप्त करने के इच्छुक, दिव्यता की ओर बढ़ने के इच्छुक। तो इसलिए उनके लिए ही ये तपता है, उन्हीं को प्रकाशित करता है, या वही प्रकाशित हो पाते हैं इसके प्रकाश से, दूसरे नहीं। और ये यो देवानाम पुरोहितः, पुरोहित शब्द आया यहाँ पर, पुरा एनम दधाति इति पुरोहितः, जिसको सामने रखा जाता है। सामने किसको रखते हैं हम? आदर्श को। सुबह सुबह उठ करके शीशा देखते हैं ना कि चेहरे पर क्या क्या लगा हुआ है, चेहरा ठीक है कि नहीं है। शीशे को देख करके चेहरे को साफ कर लेते हैं। तो ऐसे ही अपने चरित्र को देखने के लिए क्या करते हैं हम? सच्चरित्रों को आदर्श बना लेते हैं। उनके चरित्र को देख देख करके अपने चरित्र का शोधन कर लेते हैं। उनकी दिनचर्या को देख करके अपनी दिनचर्या को सुधार लिया करते हैं। और देवों का पुरोहित कौन है? देवों का आदर्श कौन है? परब्रह्म, वो परमेश्वर। तो उस परमेश्वर की गतिविधियों को देख करके ही जो अपने जीवन को संचालित करते हैं वो कौन है? देव है। इसलिए देवों का पुरोहित है वो। हमारे भी तो पुरोहित होते हैं ना, पहले कुल पुरोहित हुआ करते थे, कुल के पुरोहित। तो जिस भी कुल का जो पुरोहित होता था वह कुल हर प्रकार की समस्या में उनको सामने रखता था। कोई समस्या आई है ना, छोटी मोटी, कहाँ सुनी तो हुआ ही करती है हर घर में। पति पत्नी में हो गई, बच्चों के साथ हो गई, बच्चों में परस्पर हो गई, सास बहू की हो गई, आदि आदि, बहू है ना, नंद भावज की हो गई। तो अच्छा पुरोहित जी आएंगे, उनसे इस समस्या का समाधान करेंगे।
तो पुरोहित जी से जैसी चर्चा की, क्योंकि पुरोहित जी क्या है, वो निष्पक्ष हैं, किसी के एक के पक्ष में नहीं है, और संपूर्ण कुल के हित को चाहने वाले हैं वो, कि यह कुल सुखी कैसे रहे, संपन्न कैसे हो, उसके अनुकूल वो समाधान दे दिया करते हैं, तो समस्या दूर हो गई। तो ये क्या हुए जी, कुल पुरोहित। पंचतंत्र में एक स्थान पर आया हुआ है कि यदि शीघ्रता पूर्वक नरक प्राप्त करना चाहते हो तो पुरोहित बन जाओ। यदि शीघ्रता पूर्वक नरक चाहते हो तो पौरोहित्यम समाचरो, पुरोहित बन जाओ। अब एक तरफ तो वेद पुरोहित का इतना उच्च स्थान बता रहा है, और दूसरी ओर चाणक्य महाराज ये कह रहे हैं कि यदि नरक चाहते हो तो पुरोहित बन जाओ, बड़ी शीघ्रता के साथ नरक की प्राप्ति हो जाएगी, बड़े अच्छे नरक की। तो मैंने पंडित मीमांसक जी से ये शंका रखी, तो उस समय पंचतंत्र का पाठ चल रहा था हमारा, कि पंडित जी ये चाणक्य यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नरक चाहते हो, नरक में जाना चाहते हो तो पौरोहित्यम समाचार, पुरोहित बन जाओ। पंडित जी बोले कि देखो, पुरोहित दो प्रकार के होते हैं। एक पुरोहित वो होते हैं जो यजमान कुल, यजमान राष्ट्र के हित पर ध्यान रखते हैं कि इनकी उन्नति का साधन में कहाँ कैसे बन सकता हूँ, इनकी समस्याओं का समाधान मेरे माध्यम से कैसे हो सकता है। और दूसरे पुरोहित वो होते हैं जो यजमान की जेब पर ध्यान रखा करते हैं कि इसकी जेब से मैं अधिकतम धन कैसे निकाल सकता हूँ, इसका हित होता है या अहित होता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अपनी दक्षिणा से मतलब है। या जैसे मंदिर में पुरोहित होते हैं, भगवान को साधन बना करके भगवान के माध्यम से अधिकतम धन भक्तों से कैसे बटोरा जा सकता है, बस ये ध्यान रहता है उनका। तो नए नए प्रपंच वो रचते रहते हैं, आज भगवान को ये भोग लगाना है, आज भगवान का जन्मदिन है, आज भगवान के कपड़े बदलने हैं, आज भगवान को स्नान कराना है, आज भगवान को बाहर निकालना है। तो ये नए नए प्रपंच रच करके किसी ना किसी तरह से भक्तों से, अंध भक्तों से वो पैसा या जो भी भोग सामग्री है उसको एकत्रित करने का नया नया साधन ढूंढते रहते हैं। कहते हैं ये चाणक्य महाराज ने उनके लिए लिखा हुआ है, जो दूसरे प्रकार के पुरोहित हैं, जो धन पर दृष्टि रखते हैं। क्योंकि ब्राह्मण तो कुंभिधान्य होता है, तपस्वी होता है, श्रुतशील होता है, स्वाध्यायशील होता है, सच्चरित्र होता है, तभी वो आदर्श होता है। यदि वो भी भोगी हो गया तब वो आदर्श नहीं रह पाएगा। और यहाँ कौन है जी, देवानाम पुरोहितः, देवों का पुरोहित कौन है, परब्रह्म। क्योंकि देव लोग उसी को सामने रख करके चला करते हैं। प्रत्येक गतिविधि का जो संचालन है वो परब्रह्म के आधार पर होता है, उसकी गतिविधियों के आधार पर होता है। पूर्वो यो देवेभ्यो जातो, जितने प्रकार के भी देव हैं उन सब से वह पूर्व में विद्यमान है। देवेभ्यः यह पूर्वः जातः, पहले है इसलिए तो पुरोहिता है ना। पुरः, पुरः माने पूर्वम, हितः जो रखा हुआ है धा धातु से, तो जो पहले विद्यमान है उसको पुरोहित कहेंगे। तो ऐसे उस नमो रुचाय ब्राह्मये, उस ब्राह्म शक्ति के लिए अथवा ब्रह्म के अनुकूल आचरण करने वाले जो विद्वान हैं, देव हैं, उनके लिए। और कैसे हैं, रुचाय, शुष्क नहीं है, अपितु रुचिकर हैं।
जितना जितना हम उनके सानिध्य में आते हैं, ब्रह्म के अनुकूल जीवन जीने वाले विद्वानों के या ब्रह्म के, उतनी उतनी रुचि हमारी और बढ़ती जाती है, जिज्ञासा और बढ़ती जाती है। इनका सानिध्य हमें अधिकतम मिले, अधिक से अधिक मिले, ये इच्छा होती चली जाती है। निरंतर हमें ये उपदेश दें, है ना, निरंतर इनकी बातें सुनने को मिलें, निरंतर इनका सानिध्य प्राप्त हो, ऐसी स्थिति बनती चली जाती है हमारी। तो ऐसे रुचाय ब्राह्मये नमः, उनके प्रति हमारा पूर्ण समर्पण है। जैसा भी वो जीवन को चलाना चाहेंगे, हमारा जीवन वैसा ही चलेगा, है ना। ये नमः, क्योंकि नमः का मतलब समर्पण में ही होता है। यो देवेभ्य, संस्कृत भाष्य में दिखाते हैं महाराज, यह पूर्णः पुरुषः, जो पूर्ण पुरुष, सर्वत्र भरा हुआ, कोई भी कण या क्षण जिससे अतिरिक्त नहीं है, बचा हुआ नहीं है, खाली नहीं है, रिक्त नहीं है, ऐसा जो पूर्ण पुरुष है, जो कि देवेभ्यः विद्वद्भ्यः तत्प्रकाशार्थम आतपति, देवों के लिए अर्थात विद्वानों ज्ञानियों के लिए। ज्ञानी की परिभाषा हमें ध्यान में रखनी है, जो स्वामी जी ने पीछे दी है। उनको प्रकाशित करने के लिए, ये कैसे प्रकाशित हो? आतपति, आतपति अर्थात आसमंतात, अच्छी प्रकार से, तद अंतःकरणे प्रकाशयति, उनके अंतःकरण में प्रकाशित कर देता है। एक बार समर्पण करके देखें तो सही, हम तो परीक्षा किया करते हैं ब्रह्म की, ईश्वर की। चलो इतने गायत्री जाप हो गए, इतने दिन यज्ञ करते हुए हो गए, इतने दिन संध्या करते हुए हो गए, इतने दिन उपासना करते हुए हो गए, अभी तक कोई लाभ ही दिया नहीं उसने। समर्पण है ही नहीं, सौदेबाजी चल रही है। तो जिस दिन हमारा समर्पण होगा, उतने दिन, उसी दिन से हमारे अंतःकरण में प्रकाश आना आरंभ हो जाएगा। नान्यभ्यश्च, अन्यों के लिए नहीं, अन्यों के हृदय में, अन्यों के अंतःकरण में प्रकाश नहीं होगा, क्योंकि उनका समर्पण नहीं है। यश्च देवानां विदुषां पुरोहितः, और जो देवों का अर्थात विद्वानों का पुरोहित है, सर्वैः सुखैः सह मोक्षे विदुषो दधाति। अब देखिए, पुरोहित का क्या अर्थ किया महाराज ने यहाँ पर? सभी सुखों के साथ, है ना, कोई भी सुख ऐसा नहीं जो कि ना मिले उसको। तो सर्वैः सुखैः सह, सभी सुखों के साथ में, मोक्षे, मोक्ष में, विदुषो दधाति, विद्वानों को रखता है, विद्वानों को धारण करता है। ऐसा पुरोहित है वो, कि जो भी विद्वान बन गया। अब यहाँ के पुरोहित का भी तो यही काम है, किसी भी प्रकार के कष्ट यजमान तक न पहुँचने देना, उस कुल तक किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचने देना। यही तो कार्य होता है इसका भी, पुरोहित का यही कार्य वहाँ विद्वानों के प्रति। ईश्वर कर रहा है, परब्रह्म कर रहा है, सभी प्रकार के सुखों में रखता है उसको, दुखों से दूर रखता है। पूर्वो यो देवेभ्यो जातः, देवेभ्यो विद्वद्भ्यो, यह पूर्वः पूर्वमेव, क्यों? सनातनत्वेन वर्तमानः सन, है ना, सभी विद्वानों से पहले, सभी देवों से पहले ही वह, चूंकि सनातन है, सनातन माने सदातन, सदा रहने वाला, तो सदा रहने वाला होने से जातः प्रसिद्ध होस्ति, है ना, वो तो है ही, सदा ही रहता है। तो ऐसे उस
जो कि विद्वानों को मोक्ष में धारण करता है। तस्मयी उस रुचाय, रुचिकराय, रुचिकर है वो, शुष्क नहीं है। संसार में तो कुछ भी रुचियां नहीं है जो उसमें रुचियां प्राप्त होती हैं। ऐसे उस ब्रह्मणे नमोस्तु, उस ब्रह्म के प्रति हमारा नमः है, हर प्रकार का समर्पण है। यश्च देवेभ्यो विद्वद्भ्यो ब्रह्मोपदेशं प्राप्य ब्रह्मरुचिर्ब्राह्मिर्ब्रह्मणोपत्यमिव वर्तमानोऽस्ति। और कहते हैं कि और जो व्यक्ति देवेभ्यो विद्वद्भ्य, देवों से अर्थात विद्वानों से ब्रह्म के उपदेश को प्राप्त करके, है ना, ब्रह्म संबंधी उपदेश उसने प्राप्त किया विद्वानों से, ज्ञानियों से, उसको प्राप्त करके ब्रह्म रुचि, तो उसकी भी ब्रह्म में रुचि बन जाती है। ब्रह्मणि रुचिर यस्य स ब्रह्म रुचि, ब्रह्म के प्रति जिसकी रुचि होती है उसको क्या कहा, ब्राह्मी। ब्राह्म ये शब्द का अर्थ दिया है, पर ब्राह्मी माने ब्रह्म रुचि। ब्रह्मणोपत्यमिव, कैसी रुचि है उसकी ब्रह्म के प्रति, जैसे किसी संतान की अपने माता पिता के प्रति होती है। माता पिता के प्रति जो लगाव होता है, जैसा लगाव होता है वैसा लगाव, वैसी रुचि अपने जो है ब्रह्म के प्रति है उसके। तो ब्रह्मणोपत्यमिव, ब्रह्म के अपत्य के समान, वर्तमानोस्ति। तस्मापि ब्राह्मये ब्राह्म सेवकाय नमोस्तु। कहते हैं कि उस ब्राह्मी के लिए, उस ब्रह्म की संतान के लिए, उस ब्रह्म के सेवक के लिए, जो ब्रह्म का भजन करने वाला है। भजन माने सेवन, खाली शाब्दिक उच्चारण भजन आजकल प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन भजन का अर्थ होता है भज सेवायाम, है ना। शब्द साधन बन सकते हैं प्रेरणा के, जिनको हम भजन कहते हैं। तो भज्यते सेव्यते अनेन, सेवन का साधन प्रेरक बन सकते हैं भजन। जैसे मंत्र शब्द हैं तो उनके माध्यम से हम उसके सेवन की ओर प्रवृत्त हुआ करते हैं। तो जो ब्रह्म का सेवन करने वाला है उसके प्रति भी हमारा नमः, है ना, उसके प्रति भी समर्पण है। अर्थात जैसे वो कर रहा है वैसे हम भी करें। जैसे उसकी एकमात्र ब्रह्म में ही रुचि है, वैसे हमारी भी ब्रह्म में रुचि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर देव शब्द को भी परिभाषित किया, पुरोहित शब्द को भी परिभाषित किया, और जो ब्राह्मी शब्द है ब्रह्म रुचि उसके विषय में बताया। और ये सारे के सारे उपदेश हमारे लिए चल रहे हैं। तो एक एक उपदेश हमारे जीवन में घटित होना चाहिए, हमारे जीवन का, जीवनचर्या का वो अंग बनना चाहिए। अब इसके हिंदी भाग पर कल चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।